इमरती, अपना घूंघट उठाओ। इमरती, मैंने क्या कहा? अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा दिखाओ। नहीं कुंवर सर, यो ना हो सकेगा। इमरती, घूंघट हटाओ। लगता है अब ये शुभ काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ मंगल? ऐसे हंस क्यों रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्या बात है? आपने कुर्ता उल्टा पहना हुआ है। गॉड, वो जल्दी में वो अम्मा देकर गई थी, कहा था कि ट्राई कर लो, नवरात्रि में पहनना है। कितना सही लग रहा हूं ना मैं। अक्षत भी ऐसी हरकतें नहीं करता होगा। पागल लग रहा हूं एकदम। मैं कर लेती हूँ। आदित्य, ये क्या कर रहे हो तुम? वाह वाह, क्या चल रहा है यहाँ? आदित्य, what the hell were you doing? हाँ? इस मंगल के साथ क्या हाथ बोल रहे थे तुम? हाँ? What's going on? सौम्या प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाओ। शुरू मत हो जाओ का क्या मतलब है? हाँ? तुम मुझे बताओ कि तुम क्या शुरू कर रहे थे इस गंवार मंगल के साथ? इतने हंसने वाली कौन सी बात थी? What was so funny, आदित्य? सौम्या, मैंने कुर्ता उल्टा पहन लिया है, देखो। इस बात पर हंसी छूट गई दोनों की, बस। Surely? कुर्ता उल्टा पहन लिया तो इसमें कौन सी इतनी हंसने वाली बात है? हाँ? ये तो एकदम स्टूपिड बात है। पागलों की तरह घूम रहे हो तुम और कुछ नहीं। यार सौम्या, हर बात का बतंगड़ क्यों बनाना है तुम्हें? हर वक्त इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती हो तुम? You know what? You're very negative. अच्छा, तो अब मैं नेगेटिव बन गई हूँ। सब दिख रहा है मुझे, किस तरह ये मंगल की तरफ झुक रहा है, किस तरह मंगल के साथ टाइम स्पेंड करने के मौके ढूंढ रहा है। लेकिन मैं भी सौम्या हूं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। घबराइए मत, डॉक्टर आता ही होगा। कहाँ फंस गई मैं? वही डॉक्टर ना आ जाए सामने बस। गुड मॉर्निंग। आप लोग प्लीज बाहर बैठिए, मैं इनको एग्जामिन कर लेती हूँ। मिसेस गायत्री, आपने तो मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिए थे। क्यों उठाऊं? तुमने मेरा काम किया, बदले में मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। डील खत्म। पैसे बहुत कम थे, मुझे और चाहिए। मैंने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क उठाया, लक्ष्मी की ओरिजिनल रिपोर्ट छुपाई, फेक रिपोर्ट बनाई। इतने बड़े रिस्क के बदले आपने मुझे कुछ चिल्लड़ थमा दिए। आज तो मैं आपको बिना पैसे लिए जाने नहीं दूंगी। 10 लाख ट्रांसफर कर दीजिए अभी के अभी। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ घूसखोर हो, लेकिन नहीं, तुम तो ब्लैकमेलर में निकली। पैसे दे रही हैं या मैं बाहर जाके आपके बेटे और बहू को सब कुछ सच सच बता दूं? डॉक्टर, एक्सक्यूज मी,
मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। प्लीज अंदर आइए। क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। जी जी डॉक्टर, बोलिए। आपकी माँ को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, उन्हें बस स्प्रेन हुआ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप मंगवा लीजिएगा। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमें इतनी जल्दी अटेंड करने के लिए हम बहुत डर गए थे। जी अरे 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 अरे, मैं हेल्प करती हूँ, कहीं आपको दोबारा स्प्रेन ना हो जाए। मिसेस गायत्री, आप ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड, आइए हेल्प कर। घंटे का टाइम दिया है, 10 लाख लेकर आ जाना, वरना मैं आपके घर आ जाऊंगी आपका काला चिट्ठा लेकर। सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास। लक्ष्मी आओ। अच्छा, माँ सो गई? हाँ, और आई थिंक उन्हें अब आराम भी वो तो अच्छा हुआ ना, हम डॉक्टर के पास लेके चले गए उन्हें। अब तो आई गेस वो सो भी गई होंगी। लक्ष्मी, पता है तुम्हें ये सारे खिलौने मेरे बचपन के हैं, मैंने बहुत संभाल के रखा है इन्हें, और आज जब स्टोर रूम में गया तो मिल गए। पता है जो हमारे बच्चे होंगे ना वो खेलेंगे इनसे। क्या हुआ? अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है हमारा क्या होगा, लड़का या लड़की? एक चीज बताओ, तुम्हें वो ट्रिक आती है जो गांव की औरतें करती है? I mean, वो प्रेग्नेंट औरत की शक्ल या टमी को देख के बता देती है कि लड़का होने वाला है लड़की? नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, इमरती की देख के तुम्हें क्या लगता है, लड़का हो गया लड़की? कैसे बताऊँ आपको? उम्मीद मत पालिए, ये सिर्फ एक छलावा है, कोई लड़का या लड़की है ही नहीं, सब झूठ है। आपका दिल टूटने से कैसे बचाऊं मैं? आज तो सबूत मिला था, पर वो जिया ने गायब कर दिया। जल्दी कोई और तरीका ढूंढकर कार्तिक जी के सामने इस फेक इमरती को एक्सपोज करना पड़ेगा। इमरती, अपना घूंघट उठाओ। इमरती, मैंने क्या कहा? अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा दिखाओ। नहीं कुंवर सा, यो ना हो सकेगा। इमरती घूंघट हटाओ। लगता है अब ये शुभ काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। इसके चेहरे का रंग ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। लक्ष्मी! नहीं कार्तिक जी, मैं आज आपको सच दिखा कर रहूंगी। रंग के साथ तो इसने कुछ कर ही लिया है ताकि तुम इस सबसे बच सको, लेकिन आंखें, लेंसेज तो नहीं पहन सकती, इसीलिए इसने आंखें बंद रखी अपनी। खोलो, खोलो अपनी आंखें। इमरती, मैं कह रही हूँ अपनी आंखें खोलो। इमरती, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, इतना लाल क्यों है ये? आंख आ गई है कुंवर सा। आंख आ गई मतलब इन्फेक्शन हुआ है क्या? जी मेम सा, घनी जलन हो रही है आखड़ में। अपने आप को भी नहीं देखा तो आप लोगों को कहीं दिखाऊं, और मैंने सुना है कि आखड़ में आखड़ डालने से और फैलता है, इसलिए चेहरा ढाक रखियो ताकि आप सबको ना हो जाए। किसी की पकड़ में ना आओ, इसीलिए तुमने अपनी आंखों को भी कुछ कर दिया ना। बहुत अच्छे से जानती हो तुम्हें क्या किया तुमने, क्या किया तुमने अपनी आंखों के साथ, बताओ। वही तो मैं भी सोचूं कि मैंने ऐसा कहीं अपराध किया कि ये सब हो रहा है हमारे साथ।
पड़ गयो है। वही रोज रोज मारे माथे पे इल्जाम धरे है। मैं सब सब चुप रहूं, और कब तक दीदी, कब तक ठाकुर साहब, मेम साहब, कब तक कुंवर साहब? आप मेरी बात... इनफ लक्ष्मी, बहुत हो गया यार। हो गया ना प्रूफ कि ये जिया नहीं है, उसकी जुड़वा बहन है। तुम इसे बार बार शक करके इसे ट्रॉमा में डाल देती हो। एक बार भी सोचा तुमने, अगर इससे कुछ हो गया तो हमारे बच्चे का क्या होगा? और अगर उससे कुछ हुआ ना लक्ष्मी, तो तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्या हो गया है मुझको, बात बात पे शक करने लगी हूँ, वहम हो जाता है। और आज तो हद ही कर दी है मैंने। मैं मरती, सॉरी, माफ कर दो। आए दिन तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ से गुजरना पड़ता है, अपने आप को सही साबित करना पड़ता है, जबकि तुम तो हमें हमारा बच्चा देकर एक बहुत बड़ा एहसान कर रही हो हम पर। और मैं बात पे तुम्हें जिया प्रूफ करने में लगी हुई हूं। जिया ने हमारे साथ जो भी किया है, शायद उस सदमे से मैं बाहर ही नहीं आ पाई हूं। इसीलिए इस बेचारी मासूम उसकी बहन को भी जिया समझ बैठती हूँ। इमरती, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं जानती हूँ इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती उस जिया की है। एक नंबर की घटिया और चालाक औरत है वो। कार्तिक जी, और हमारे इस परिवार के साथ उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। आए दिन कोई ना कोई साजिश, आए दिन कोई ना कोई खेल। देखो इमरती, मैं अपने परिवार पर अब और कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती। माफ कर दो। निकाल लो अपनी भड़ास, एक बार मुझे अपने असली रूप में आने दो, इसका भी बदला लूंगी मैं। आई एम सॉरी इमरती, मैं वादा करती हूँ तुमसे कि आज के बाद तुम्हें जिया कहकर तुम्हारी बेइज्जती कभी नहीं करूंगी, क्योंकि जिया ये सिर्फ एक नाम नहीं, अपने आप में एक गाली है। मुझे अभी ये नाटक करके सभी को भरोसे में लेना होगा।